5 जनवरी 2026 का सुबह का टाइम था। एक पत्नी उठती है, रेडी होती है। रेडी होने के बाद जो है, सबसे पहले वो अपने बच्चों को और अपनी सास को उठाने के लिए पहुंचती है। उठाने के बाद जो है उनको पूछती है, क्या तुम लोग चाय पियोगे? फिर इतने में वो पत्नी जो है चाय बना के लेके आती है और उसके बाद सबको चाय पिलाती है। जब उसकी सास पूछती है बहू से कि रामकिशन कहाँ है, तो बहू बोलती है कि वो थोड़ा लेट में उठे। फिर उसके बाद पत्नी जो है अपने 2 बच्चों को अपने साथ लेके चली जाती है। जाने के बाद में सबसे बड़ा वाला लड़का घर पे ही रह जाता है। और जब कुछ टाइम बीत जाता है, बीतने के बाद जब उसकी दादी बोलती है कि बेटा जा के पापा को उठा दे, और जब वो बेटा उठाने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके पापा की सांसें जो है थम चुकी होती है। अब वो चीखते हुए अपनी दादी के पास पहुंचते हैं। आखिरकार वो स्टाइलिश पत्नी जो है सुबह उठती है, चाय बनाती है और अब पिलाकर वो वहाँ से भाग जाती है। और अचानक उसके पति के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए इस कहानी और घटना को सिलसिलेवार से जानते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है हरियाणा की सोनीपत से है, जहाँ पर एक मैरिज गार्डन होता है। वहाँ रहने वाला रामकिशन जो वहाँ का रखवाली करता है। रामकिशन की शादी 2012 में सरिता नाम की लड़की से होती है। दोनों बहुत ज्यादा धीरे धीरे समय बीतते जाता है। उनके 3 बच्चे हो जाते हैं, एक 12 साल का, एक 10 साल का, एक 8 साल का। इस तरीके से उनका जीवन यापन भी चलते रहता है। और जो रामकिशन होता है वो अपने गांव छोड़कर वो सोनीपत के मैरिज गार्डन में आकर काम करता है, जहां उसे 2 रूम दिया जाता है। एक रूम पे खुद रामकिशन और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। दूसरे रूम पर रामकिशन की माँ और उसके 3 बच्चे रहते थे। इस तरीके से फिर दिन बीतते जाता है। बीतने के बाद जो है 4 जनवरी 2026 के दिन जब रामकिशन घर आता है, तब उसकी पत्नी सरिता जो है पैसों की डिमांड करती है 3000 रुपए की। लेकिन रामकिशन उसे पैसा नहीं देता, क्योंकि वो बोलता है कि हमें घर के खर्चे चलाने और भी बहुत सारा काम है। तो इस वजह से फिर लड़ाई झगड़ा होता है सरिता और रामकिशन के बीच। रामकिशन जो है पैसा नहीं देता है और सरिता जो है फिर अपना काम करने लग जाती है। शाम का खाना बनता है। खाना बनने के बाद सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है तुरंत सब सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह 5 जनवरी 2026 के दिन जब सरिता उठती है और उठने के बाद वो तैयार होती है, तैयार होने के बाद जो है अपने बच्चों को और अपने सास को उठाने पहुंचती है। उठाने के बाद जो है उनसे पूछती है, क्या तुम लोग चाय पियोगे? उन लोग बोलते हैं कि ठीक है, बना के ले आओ। अब जो है सरिता चाय बना के लेके आती है। तब तक काफी टाइम भी हो चुका था। तो उसकी सास पूछती है कि रामकिशन अभी तक उठा है कि नहीं। तो सरिता इसके ऊपर बोलती है कि अभी वो लेट से सो के उठेंगे। और वह क्या करती, चाय पिलाने के बाद अपने 2 बच्चों को, 10 साल और 8 साल के बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। अब कुछ घंटों के बाद जो है जो रामकिशन की माँ होती है वो अपने बड़े वाले पोते से बोलती है कि जा तुम अपने पापा को उठा दे। अब जो उसका बड़ा बेटा होता है 12 साल का, वो उठाने के लिए जाता है, बट वो देखता है, उठाने की कोशिश करता है तो रामकिशन उठने के लिए तैयार ही नहीं था। और जब वो देखता है कि सांस नहीं ले रहा है तो वो चीखते हुए अपने दादी के पास पहुंचता है। और दादी के पास पहुंचने के बाद सारा माजरा बताता है। दादी जो है तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है, शव को बरामद करती है और बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो है पुलिस रामकिशन की माँ से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारी बहू और तुम्हारे बेटे के साथ कल कुछ हुआ था क्या? तो रामकिशन की माँ बताती है कि रामकिशन को कल सैलरी मिलता है, जिसमें से उसकी पत्नी जो है 3000 का डिमांड करती है। लेकिन जो रामकिशन है वो पैसा नहीं देता, क्योंकि घर के खर्चे और भी बाकी कुछ के खर्चे हैं, ये बोलकर वो टाल देता है। और जो उसकी बीवी है वो कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश है। और जो है सरिता अपने पति को पसंद भी नहीं करती थी, क्योंकि जो रामकिशन था वो सीधा साधा था और जो उसकी पत्नी थी वो स्टाइलिश थी। और उम्र में रामकिशन बड़ा भी था, 8-10 साल बड़ा भी था। और जो सरिता है वो उससे छोटी थी, तो इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसा उसकी माँ ने बताया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये हमें पता चला है कि उसकी माँ ने ये तहरीर दिया है। और जो है पत्नी जो है अभी फरार है और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आया ही नहीं है। बट कई मीडिया वाले ये रिवील कर रहे हैं कि जो रामकिशन की हत्या है वो उसके मुंह पर तकिया रखने से हुई है और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा सूजन है। बट अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती।
तब तक ये खुलासा नहीं हो सकता कि रामकिशन की मृत्यु क्या मुंह पे तकिया डालने से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह है। ये अभी पूरा जांच का विषय है। पुलिस जो है अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही इस केस के ऊपर खुलासा होगा, पर्दा हटेगा। पत्नी क्यों ऐसा किया, क्या उसने खुद इस कांड को अकेले में अंजाम दिया है या फिर कोई उसके साथ था। बाकी ये कहानी और घटनाएं यही तक था। जैसे ही हमें आगे की अपडेट मिलती है हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए, फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।